क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। हेलो, फरियाल बात कर रही हूँ। जी बोले। आपको निम्रा ने तो बताया ही होगा। अच्छा, तो आप आ गई कराची? जी, कल की फ्लाइट से पहुंची हुई। आपसे कब मुलाकात हो सकती है? किस सिलसिले में? ये तो आपको निम्रा ने बताया ही होगा। निम्रा ने तो पहले ही बहुत कुछ गलत बताया, लेकिन आप सही बता दे। ओके, उनकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आपने जहाँ जहाँ पर भी करवाई हैं, मुझे उस सिलसिले में आपसे कुछ डिस्कस करना है। अच्छा ठीक है, फिर आप ऑफिस आ जाए मेरे। प्लीज़ मुझे लोकेशन सेंड कर दें। ठीक है जी, मैं करता हूँ। अभी निम्रा की कज़न की कॉल आई थी, वो मिलना चाह रही है। क्यों? वही जो निम्रा ने फ़ोन पे कहा था कि अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करना चाहती है। तो फिर क्या सोचा तुमने? तुम क्या कहती हो? मैं तो ये कहती हूँ तुम उससे फौरन कहो कि कुछ नहीं हो सकता, पहले हमें बच्चा चाहिए। लेकिन वो ऐसे नहीं देगी। उसे तुम्हारी मजबूरी पता है, इसलिए। हो सकता है। सुबह तुम कुछ इस तरह जाहिर करो उसे कि उसकी पूरी इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी डूबने वाली है। लेकिन बिल्किस, वो लड़की मार्केटिंग पढ़कर आई है, हो सकता है कि वो कहीं और बात करे और पूरा प्रोजेक्ट बेच दे। और तुम्हें तो पता है वो प्राइम लोकेशन की जगह है, हाथों हाथ बिक जाएगी। एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया होना भी चाहिए। हम एक जाली केस करा देते हैं अपने ही वकील करके, इस तरह केस लंबा लटक जाएगा और फिर देखते हैं कि ये बंदी कब तक टिकती है। ये हुई ना बात, तुम फौरन वकील से बात करो कि जगह की लीज का कोई भी केस बना दे, फिर चाहे ये लड़की 1000 कोशिशें कर ले। हाँ तुम ठीक कह रही है, वैसे भी लोग मीडिया की खबर की तस्दीक कहाँ करते। यही तो। वैसे आइडिया तो जुबैर ने अच्छा दिया है, लेकिन इससे आगे वो करेगा क्या? आगे मतलब? भाई वो उनसे क्या बात करे, इसका तो हमें कुछ नहीं पता ना। ये भी तो हो सकता है कि वो कह दे कि फुरकान मेरा कुछ नहीं लगता। ऐसे शातिर लोगों का ना कुछ नहीं पता होता। तुम्ही ने तो बताया था कि अपने कजन को भी धोखा दे चुका है, फिर तुम किस खेत की मूली हो? अरे उसके कजन का तो एतबार है उस पर, और धोखा तो यकीन पे दिया जाता है, और मुझे तो शुरू से ही यकीन नहीं है उस पर। ये बात मैं भी जानता है। हाँ, ये बात तो ठीक है तुम्हारी। मुझे लगता है कि ये तेज आदमी है, ये उनको कायल कर लेगा। और तो और आप ही, इनके पास गाड़ी भी बहुत बड़ी है और लोग भी बहुत जानते हैं। अरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए इसने। हाँ तो फिर ले जाओ उसको, मिलवा दो उनसे। लेकिन उसकी माँ ये कहती है कि भाई जो भी काम करो, जो भी बात करो, पहले उनको बताया करो। मतलब ये कि उनसे टाइम लेकर फिर उनसे मिला जाए। ओ अच्छा, बड़े लोग हैं, हो सकता है मसरूफ होते हो। भाई ऐसी भी क्या मसरूफियत, जहाँ बेटी दी जाती है ना, उनकी इज्जत की जाती है। अब उनसे ये थोड़ी कहा जाता है कि मिलने से पहले आप वक्त लेकर आए। अरे कोई बात नहीं आप ही, बस शादी तो जाने दो, पूरी उम्र हमसे वक्त लेंगे। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? देखो फुरकान, जब तक रुखसती नहीं हो जाती ना, मुझे एक पल का भी भरोसा नहीं है। क्या पता वो कल को फोन करके मना कर दे रिश्ते के लिए। अरे जितना तुम्हें उस औरत पे डाउट है ना, उतना ही मुझे मानूर पे यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी। हाँ, देखते हैं कि जुबैर क्या कहानी करता है उनके साथ। दारा बच्ची का कुछ अभी तक पता नहीं चला, फोन बंद है उनका। ये कहानी तो आप मुझे कब से सुना रहे हो? अभी तक यही हकीकत है, लेकिन तुम फिक्र ना करो। उसकी दोस्त फरियाल है, वो आ गई है पाकिस्तान। जैसे उसके मामलात निपट जाएंगे वो
बच्चा हमारे वाले कर देगी। जुबैर, आपको मुझसे ये बात कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती ना कि सिर्फ आपकी वजह से मेरा बच्चा बिल्किस और उसकी कज़न की सौदेबाजी में फंस गया? मुझे एहसास है ज़ारा, तुम भी इस बात को समझो और मुझे प्लीज़ बार बार ताने मत दिया करो। कैसे ताना ना दूं? ये ख्याल बार बार मेरे दिल में सुई की तरह चुभता है कि आपने मुझसे मेरा बच्चा दूर किया है। सोते हुए मैं उठ के बैठ जाती हूँ और आप कहते हैं कि मैं आपको ताने भी ना दूं। आप मुझे इस तरह अपनी बातों में मत घुमाएं। मुझे अभी भी आपकी कहानियां लग रही हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते? कहानी नहीं है ज़ारा, ये सब हकीकत है। पहले भी तो आपकी सारी हकीकतें कहानियां निकली ना। ज़ारा, मैं गलत नहीं हूँ, प्लीज़ समझो मुझे। ये गलती थी, हो गई मुझसे। ऐसे बहुत हैरत की बात है जुबैर, आपने तो कदम कदम पर मुझे धोखे पे रखा है और आप कह रहे हैं कि आप गलत नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को सही समझते हैं। जो कुछ भी आप करते आ रहे हैं वो ठीक है, यानी आपके नज़दीक हर वो काम ठीक है जो पैसों के लिए किया जाए। नहीं ज़ारा, ऐसा भी नहीं है। जुबैर प्लीज़, आप अपनी ये सफाइयाँ देना छोड़ दें मुझे, क्योंकि आपकी ये लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। फुरकान को कॉल करती हूँ। मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाला था। देख लो, तुम जो सोचते हो ना वो मैं कर जाती हूँ। इसी को तो प्यार कहते हैं। और क्या कर रही हो? बस मम्मा के साथ बैठी हुई थी। अच्छा, क्या बातें हो रही थी आंटी से? शादी की ऑब्वियसली, और क्या बातें होती हैं ऐसे वक्त में। मैं भी हर वक्त यही सोचता रहता हूँ कि आखिर कब साथ होंगे हम। मेरे ख्याल में बात पक्की हो जाने के बाद सबका यही हाल होता होगा। डोंट वरी, बट मम्मा जो है वो मेंटली तौर पे ना एग्री हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं दूर रह के भी ना सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। ये तो मुझे यकीन है। तो बस पे यकीन रखो। अच्छा मानूर, मैंने तुम्हें बताया था ना जुबैर का, जिनके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ। हाँ, वो प्रॉपर्टी वाले ना। हाँ, वो मेरे कजन है ना। कजन है, लेकिन पहले तो तुमने ऐसा कुछ नहीं बताया। अरे मैंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया इस बात को, सोचा जब मुलाकात होगी तो बता दूंगा। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या हुआ है उनको? वो एक्चुअली तुम्हारे डैडी से मिलना चाह रहे हैं। हाँ तो ठीक है, किसी न किसी रस्म में मुलाकात हो ही जाएगी। और किसी न किसी क्यों, बल्कि तुम्हारी तो हर रस्म में ही होंगे। आफ्टर ऑल कजन है तुम्हारे। हाँ, लेकिन वो पहले मिलना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि उनको लेके कभी भी आ जाओ, शाम में ही आ जाओ। अच्छा लिसन, हाँ। आई लव यू। ओह माय गॉड, लव यू टू। अच्छा लाला, सुनकर और ये देखकर भी बड़े अरसे बाद तुमने ये एहसास दिलाया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और तुम मेरे मुहाफ़िज़ हो। थैंक यू ज़ुबैर। देखो ज़ुबैर, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। उसे बर्दाश्त नहीं होता, तकलीफ देता है ये ख्याल मुझे। हाँ ज़ुबैर। अभी तक सोई नहीं? नहीं, मैं ऑफिस में ही हूँ अभी तक। वाकई? हाँ, मेरी याद करने में भी शक है तुम्हें? तुम पर तो पूरा यकीन है, लेकिन अब खुद पर शक होने लगा। क्यों? ऐसा क्या कह दिया तुम्हारी बीवी ने? ख्याल आता है कि इंसान जिंदगी की पूरी दास्तान में झूठ बोल के कैसे नेगेटिव हो जाता है। हालांकि रिश्तों में वो फ्रॉड नहीं करता, लेकिन पता नहीं क्यों लोग इतनी जल्दी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी बीवी को अब यकीन नहीं आ रहा होगा ना तुम पर। हाँ, वो उसको लगता है कि कदम कदम पर धोखा दिया मैंने उसको। और तुम्हें भी यही लगता होगा कि असल में उसी के साथ मुखलिस हूँ, कि मैं तुम्हें सिर्फ दौलत के लिए इस्तेमाल करता रहूं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है।
तुमसे ही बहुत प्यार करता हूँ बिल्किस, और मैंने उसका भी कभी बुरा नहीं सोचा। मुझे पता है ज़ुबैर, पर सच पूछो तो मैं पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन उस दिन नम्रा से होने वाली सारी बातचीत से मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम मुझसे मुखलिस हो। लेकिन तुम्हें ज़ारा का ख्याल तो आता होगा ना कि मैं उसके साथ ज़्यादा मुखलिस हूँ। यही कहना चाह रहा था। इंसान दूसरी शादी कर कर अपनी सारी ज़िंदगी दोनों को यकीन दिलाने में गुजार देता है। तुम ज़्यादा सोचो मत। चलो मैं भी घर जाती हूँ, आ जाओ तुम भी घर। अभी नहीं, मैं सुबह आऊँगा। ऑफिस तो आओगे ना? हाँ, टाइम पे आऊँगा। मैं इंतज़ार करूँगी। नो टाइम। एक दिन सौले पर भी आपको यकीन आ जाएगा कि आपने जो कुछ भी किया है वो गलत था। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपने बहुत देर कर दी है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता सौलिया वापस लौटेगी आपके पास। क्यों? वो मेरी तरफ क्यों नहीं लौट सकती? वो मेरे निगाह में अभी भी है। क्योंकि मुझे उसके मिजाज का पता है बहुत अच्छे से। अगर वो एक बार चली गई तो सब कुछ खत्म करके गई है। क्या क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। हो गई बात अपनी बीवी से? तुम जाग रही हो अभी तक? जाग भी रही थी और सब कुछ सुन भी लिया मैंने। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा था? ठीक कहा आपने। एक बीवी साथ है और दूसरी से बात कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपको लोग मुखलिस समझे। ये वफा के तकाजे हैं या फिर सीधा सीधा फरेब? इसमें फरेब क्या है, जब तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है? जब तुम्हें लगता है कि मैंने कदम कदम पे तुम्हें धोखा दिया तो फिर मैं कैसे चैन से सो सकता हूँ? जुबैर, आप एक दफा अपने गिरबान में झांक कर देखें। आपको क्या लगता है आपने कुछ भी गलत नहीं किया? हाँ, मैंने गलत किया, लेकिन मेरी कभी भी नीयत नहीं रही कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मेरे दिलो दिमाग में यही रहा कि ये सब वक्ती है, सब ठीक हो जाएगा। और वो ठीक कब होगा? मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। जब आपके काम ही ठीक नहीं होंगे तो फिर हालात कैसे ठीक होंगे? मैं बार बार एक ही बात नहीं कर सकता। जो तुमने सोचा हुआ वो ठीक ही होगा। तुम सही कहती हो सारा, मेरे पास उसकी कोई दलील नहीं है। तुम सो जाओ। हाँ, आपको तो सुबह का इंतजार होगा ना कि कब सुबह हो और आप बिल्किस के पास चले जाएं। वो तो मैं अभी भी जा सकता हूँ। तो फिर चले जाए ना, आपको तो मैंने रोका भी नहीं है। जुबैर भाई आए नहीं रात क्या? आए थे, लेकिन बहुत जल्दी थी उन्हें वापस जाने की, तो इसलिए बगैर नाश्ता किए चले गए बिल्किस के पास। मैंने नम्रा को मैसेज छोड़ा है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। जुबैर बता रहे थे कि नम्रा की कोई दोस्त आई हुई है यहाँ, या शायद कज़न। अब वो उन्हीं से बात करेंगे। अच्छा, और उसकी कज़न कौन है और वो क्या डील करेगी? मुझे तो ये सब कुछ कहानी लग रही थी, इसलिए मैंने जुबैर से ज़्यादा पूछा ही नहीं। शायद मैं थक गई हूँ जुबैर के झूठ सुन सुनकर, लेकिन वो चाहता है कि मैं उस पर बस भरोसा करूँ। ज़ारा, हो सकता है वो सच कह रहा हो, लेकिन मुझसे तो उसने यकीन ही छीन लिया। मैं कहाँ से लाऊं यकीन अब?
मैं समझ सकता हूँ, जब यकीन टूट जाए तो सब कुछ झूठ लगता है। तो फिर आप ही बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा यकीन भी तो जुबैर ने ही तोड़ा है ना। आपने स्वालिया से बात की, उसको बताया सब? नहीं बताया कुछ भी। सोने से तो मेरी बात ही नहीं हो पा रही, अभी तक उसका नंबर ही बंद है। फिर कैसे उसकी खैरियत मालूम होगी? मैं खुद बहुत परेशान हो रही हूँ कि किससे पूछूं। मेरे पास तो वहाँ किसी और का कांटेक्ट भी नहीं है। उस एजेंट का नंबर या एड्रेस है आपके पास? या जिस नंबर से पहले आपके पास कॉल आई थी वो नंबर दें मुझे आप। हाँ, आपको भी सेंड करती हूँ। सोलिया का फोन। हेलो सोलिया, कहाँ थी तुम? मैं इतनी परेशान थी तुम्हें लेकर, इतनी कॉल्स भी की तुम्हें, लेकिन तुमने एक भी रिसीव नहीं की। और तुम्हारा नंबर मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया था, वो जुबैर ने कर दिया था। बताऊंगी मैं तुम्हें सब। तुम ठीक तो हो ना? गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो हमारा बच्चा बड़ा खुश है। बस देखे, सब आपकी वजह से। आप इसी तरह खुश रहा करो, ठीक? तुम्हारी वजह से तो इस घर की खुशियां हैं। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। वो फुरकान का एक कजन है, वो मिलना चाह रहा है आपसे। मिल लेंगे बेटा, लेकिन क्यों? पता नहीं, ऐसे ही फुरकान ने जिक्र किया तो मिलना चाह रहा होगा वो आपसे। बेटा, लेकिन उसके खानदान में तो बहुत लोग होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही बात ही ना मैंने फुरकान से भी कही थी। लेकिन आई थिंक वो उसका वो कजन है जिसके साथ वो बिजनेस कर रहा है। अच्छा, वो जुबैर शिराजी की बात कर रही हो? वाह डैड, आपको तो उसका नाम भी पता है। कैसे भूल सकता हूँ बेटा, वो लाश से जुड़ी हर बात माँ बाप को याद रहती है। थैंक यू सो मच डैड, आप इतना प्यार करते हैं ना मुझसे। बेटा, माँ बाप जानबूझकर बनावटी प्यार नहीं करते, ये तो नेचुरल होता है हमेशा से। डैड, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, ऑनेस्टली मुझे इतनी खुशी होती है। तुम ऐसा करो, बुलवा लो बेटा, मिल लेंगे जुबैर से भी। बल्कि अच्छा है कि मैं उससे डिस्कस भी कर लूंगा। असल में मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बड़ी फिक्र है। ओके डैड, मैं उसे बुला लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। मुझे लगता है मैं थक गया हूँ एक ही किरदार निभाते निभाते। तुम एक नहीं कई किरदार निभा रहे हो जुबैर, इसलिए थक गए हो। क्योंकि आप जब ज्यादा प्रिटेंड करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं। मैंने गलत बयानी से काम लिया हो, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, लेकिन यार मैं ऐसा भी नहीं हूँ जैसा मैं सारा की नज़र में बन गया। लेकिन मेरी कहानी में तुम तो अब भी हीरो हो जुबैर। तुम्हें नहीं लग रहा तुम एक बदले हुए बिल्किस से मिल रहे हो, जो तुम पे हुक्म नहीं चलाती, तुम्हारे मुंह का ख्याल रखती है। मुझे अंदाज़ा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब क्या है। जो मुझसे डरती थी वो मुझसे सवाल कर, और जिससे मैं डरता था वो मुझे हौसला दे रही है। होता है कभी कभी ऐसा भी, जब इंसान ठीक से समझ जाता है सब। हमारा मतलब है कि दारा ने मुझे ठीक समझा कि वो हर बात का मुझे जिम्मेदार ठहराए। नहीं, इसकी वजह एक और भी है। वो ये है कि वो अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती है। क्योंकि लोग जब किसी के साथ रहना नहीं चाहते तो लफ्ज़ों और लहजों का ख्याल भी नहीं रखते। हाँ, शायद यही वजह हो। तुम्हें डर है वैसे उसे खोने का? पता नहीं यार, सिर्फ तकलीफ सी है, डर से कुछ अलग। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे इतना झूठा फरेबी समझेगी। तो तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं हो? किसी ज़ात का एक छोटा सा पहलू किसी की पूरी शख्सियत तो नहीं हो सकता। बल्कि अगर मैंने कहीं गलत बयानी से काम लिया भी है तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं वैसे ही हूँ।
देखो, मार्केट में मेरी एक वर्थ है, लोग मेरे कहने पे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। इसका मतलब है कि मैं ज़िंदगी की हर पोजीशन में झूठा या फरेबी तो नहीं हूँ, और जिस पोजीशन में उसको लग रहा है वो हो सकता है मेरी कमज़ोरी हो। जैसे मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता तो कीले बहाने बनाऊंगा, झूठ भी बोलूँगा अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए, और बिल्कुल यही मैंने उसके साथ भी किया। मैं समझ सकती हूँ। मैंने जब भी सोचा तो मुझे ये लगा कि हमारी औलाद ना होने की वजह से तुमने एक कदम उठाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारा बच्चा हो। और सच पूछो तो मैंने ये बच्चे वाली बात भी इसलिए की क्योंकि मेरे अंदर बच्चे को लेके एक जेलसी पैदा हो गई थी। मुझे उसका अंदाज़ा है, तभी तो मैंने हाँ की थी कि तुम मुतमईन हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि हमने जो ये सारा टाइम पीरियड साथ गुजारा, तुम एक बुरे आदमी नहीं हो। हाँ, वो भी कैसे सकता, जब किसी को नुकसान नहीं दे सकता